दिए हुए। माइक वैसे रहने दो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। हाँ मैडम, ओके। आ रही मैडम, आ रही है। यस मैम। सभी बच्चे अपने अपने माइक को ऑफ कर लो। कर लिया। यस मैम। यस मैडम। चालू ही रहने दो। 15 मिनट बाद में घूम जाना फिर आज आज रहने दो, देखो क्या प्रोसेस रहती है, ठीक है ना? चलो बेटा, जिसको बोला जाए वही अपना माइक ऑन करेंगे, बाकी सभी बच्चे ऑफ रखेंगे माइक को, ठीक है? अपने कल मोललता पढ़ रहे थे, मोललता का मैंने सूत्र बता दिया था आपको। अब देखो अपन आज न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है? सभी बच्चों को पूछूंगी मैं, जिस जिस बच्चे को समझ में नहीं आए मुझसे बता देना कि मैम हमें दोबारा बताओ। कोई बच्चा क्लास को डिस्टर्ब नहीं, जिसको बोला जाए वही अपना माइक ऑन करेंगे। अपन मोललता का सूत्र पढ़े थे, मोललता को स्मॉल m से दर्शाए थे। स्मॉल m बराबर WA गुणा हजार बटा MA गुणा WB। ये आपने मोललता का सूत्र किया था। मोललता बराबर मैंने बताया था विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा, क्योंकि कल आपने मोललता की परिभाषा की थी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही आपने क्या कहा था? मोललता। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया था और कल मैंने आपको नोट्स सेंड भी कर दिए थे। अब देखो अपन मोललता के न्यूमेरिकल पढ़ते चलेंगे। मोललता का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस बच्चे को पूछा जाए वही मुझे बताते चलेंगे ताकि तुम्हारे भी न्यूमेरिकल सोल्व होते चले। 4.9 ग्राम H2SO4, 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है। किसमें घोला गया है? जल में घोला गया है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की क्या ज्ञात करनी है? मोललता। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो इन न्यूमेरिकलों से तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में पीछे के क्वेश्चन भी सोल्व होते रहेंगे। 4.9 ग्राम H2SO4 है। 3-4 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और सारे बोर्ड पे रहेंगे। 3-4 न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद में मैं आपसे पूछूंगी कि इन क्वेश्चनों को में किसको प्रॉब्लम है और किसको नहीं है। तो देखो बेटा, M बराबर WA गुणा 1000 बटा MA गुणा WB, ये मोललता का सूत्र होता है। मोललता बराबर WA का मान कितना दिया गया है? 4.9 ग्राम गुणा 1000 बटा MA का मान आप बहुत बार निकाल चुके हो। H2SO4 का अणुभार कितना होता है? 98 गुणा WB, विलायक क्या है? जल है, और कितना लिया गया है? 250 ग्राम लिया गया है। तो यहाँ पे मैं WB का मान कितना लिख देती हूँ? 250। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो यहाँ पे कितने आ गए? 10। 0 से क्या कैंसिल हो गया? 0। 25 से कम 25 और 25 हो गए 100। 49 दूनी कितने होते हैं? 98। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2.2। ठीक है, किसका माइक ऑन है? अब देखो 49 दूनी 98, 2 दूनी 4। यहाँ पे आपके पास कितने बच गए? 2, और यहाँ पे कितने हैं? 10। तो देखो आपका सूत्र कितना हो गया? 0.2 मोललता। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 0.2 मोललता। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं।
कोई भी एक बच्चा बोलेगा, सभी बच्चे नहीं बोलेंगे। सबको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। ओके ओके, यस मैम। हाँ ओके ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर तुम करते चलोगे। मैं भी यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रही हूँ और क्वेश्चन के साथ ही सभी बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 103.65 ग्राम। देखो बच्चों, क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 103.65 ग्राम HCl विलियन में, HCl विलियन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छे अच्छे बच्चे हो। 103.65 ग्राम HCl विलियन में 3.65 ग्राम HCl विले है, तो विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलियन की क्या ज्ञात करनी है? मोललता। विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अभी सभी बच्चे बताएंगे, जिसका नाम बोला जाए वही मुझे बताएंगे कि मैं इसमें क्या देखे तुम्हें समझ में आ रहा है और क्वेश्चन पे तुम दिमाग लगा रहे हो क्या। मधु चौधरी, मधु चौधरी, मधु चौधरी, मधु चौधरी, आवाज नहीं पहुंच रही मेरी? निर्मल दरिया, निर्मल दरिया, निर्मल दरिया, तेरे पास भी आवाज नहीं जा रही? अमन कुमार, अमन कुमार, बेटा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, जो पूछना चाह रही हूँ वो तो बताओ, कम से कम मुझे पता चले। आशीष कुमावत, आशीष कुमावत, रोहन प्रजापत, रोहन प्रजापत, कोमल, खुशी गुजर, चेतना, आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। अभी मैंने तेरे से पूछा ही नहीं है, स्क्रीन पे कोई आंसर नहीं देगी, आंसर बिल्कुल रॉन्ग आ रहा है तेरा। मैं जिसका नाम बोल रही हूँ वही बच्चे मुझे बताएंगे। नीतू यादव, ट्यूशन को बिना समझे आंसर दे रही है। नीतू यादव, सचिन, हर्ष कुमार, हर्ष कुमार, चलो मैं बताती हूँ। देखो 103.6 ग्राम HCl विलियन है। 3.6। मैम हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही, साफ भी नहीं दिख आवाज नहीं, अब रही है। अब पहुंच रही है आवाज मेरी? यस मैम। ओके चलो, कौन बोल रहा है? साफ नहीं तू? दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा। कौन बोला अभी आवाज नहीं पहुंच रही है? नाम बोलो अपना, बेटा जल्दी बोलो अपना, क्यों फिर टॉपिक नहीं हो पाता है। मैम साफ नहीं दिख रहा ब्लैक बोर्ड पे। साफ मुझे दिखाई दे रहा है, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हें भी दिखाई देगा, ठीक है? हाँ हाँ, आंसर एकदम सही है। चेतना कंवर पहले आंसर नहीं देगी, अभी मैंने तेरे से पूछा ही नहीं है। ओके मैम। हाँ चलो सब बच्चे अपने अपने माइक को ऑफ कर लो। अब देखो 103.65 ग्राम HCl विलियन में 3.65 ग्राम HCl विले है, तो विलियन की मोललता ज्ञात करवाएं। सभी बच्चे ध्यान दो। मोललता बराबर WA गुणा 1000 बटा MA गुणा WB।
सभी बच्चे ध्यान देंगे। WA का मान HCl में विल्ले है तो WA विल्ले की ग्राम में मात्रा है। WA का मान कितना आ गया 3.65 गुणा 1000 बटा। मैंने आपको बताया था ना कि विलयन दो अवयव से मिलकर बना होता है, विल्ले प्लस विलायक। ठीक है, तो देखो इधर देखो तुम्हें विलयन दो अवयव से मिलकर बना हुआ था, एक था और एक क्या था विलायक था। चलो विलयन इसमें इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है 103.65 ग्राम HCl। यहाँ पे मैं कितना लिख देती हूँ 103.65 ग्राम। हेलो मैडम। हेलो मैम। हाँ बोलो। ये थोड़ी अजीब अजीब सी आवाजें थोड़ी अलग से आ रही है, आपकी थोड़ी साफ नहीं आ रही है, बच्चों की आवाजें आ रही है थोड़ी किसी शायद। बच्चे की आवाज नहीं आ रही। देखो यहाँ पे देखो कितना है 3.65 प्लस विलियन आपको ज्ञात करना है। विलियन तो 103.65 आया है, विलियन 3.65 है और विलायक आपको ज्ञात करना है क्योंकि WB का मान क्या होता है विलायक की ग्राम में। कौन बच्चा बोल रहा है ये सरवण सैनी? माइक म्यूट क्यों कर रखा है? मैंने सभी बच्चों को माइक ऑफ करने के लिए कहा है ना। अभी मैं अनम्यूट कर देती हूँ सभी बच्चों को, ठीक है? तुम ऐसे ही पढ़ना चाहते हो और ऐसे ही पढ़ते रहो। अब देखो विलायक देखो 103.65 और विल्ले है 3.65 ग्राम प्लस विलायक याद करना है। बोलो 103.65 में से 3.65 माइनस कर दोगे तो 0 0 0 0 कितना आ गया 100। तो WB का मान आपके पास कितना आया है 100। MA का मान HCl का MA कितना होता है देखो H का कितना 1, Cl का कितना 35.5 तो 35 से 1 36 तो कितना आ गया 36.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो बिंदु से क्या कैंसिल हो गई, दो बिंदु पॉइंट उठाओगे, इसका पॉइंट उठाया तो कितना आया 100, इसका पॉइंट उठाया तो कितना आया 10, 365 से क्या कैंसिल हो गया 365 और 0 से 0 0 से 0 तो विलयन की मोललता कितनी आ गई 1। ओके बच्चों, तो आपको मैंने नीतू यादव बिल्कुल सही है, मैंने एक बता भी दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको विलयन और विलायक का विलयन और विल्ले दिया जाता है और विलायक नहीं दिया जाता है तो सबसे पहले आप WB का मान निकालोगे, WB का मान रखोगे और उसके बाद में मधु चौधरी बिल्कुल सही है 1 मोलरता, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि पहले निकाल रखी थी या फिर अब निकाली है। ठीक है, अब देखो निकाल लिया था। हाँ हाँ कोई बात नहीं, निकाली है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका और इस क्वेश्चन को मैं जिसको पूछूं वो ही बताएगा। सारे बच्चे पेन और कॉपी में अपनी अपनी कॉपी में करते रहेंगे, स्क्रीन पे कोई आंसर नहीं देगा जब तक मैं जिससे पूछा नहीं जाए तब तक। क्वेश्चन नंबर आपका मोललता का ही क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। देखो जो आपकी NCERT की बुक में भी है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आप सभी बच्चे कर भी रखे अपने अपने कॉपी में कर रखे होंगे, सभी ने कर भी लिया होगा क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। मोललता बराबर WA
अजहर बटा बोलो MA गुणा WB। चलो जिसको पूछा जाए वही बताएगा। कृतिका, कृतिका मेरी आवाज पहुंच रही है तो बोलो कृतिका। तन्मय कुमावत, तन्मय कुमावत, अरे आंसर नहीं आ रहा तो कोई बात। हाँ कृतिका बोलिए यस मैम। चलो बेटा इसका आंसर निकालते रहो और अभी मैं तेरे से पूछूंगी कि किसका कितना आंसर आया है। देखो M बराबर WA का मान कितना है 2.5 गुणा अजहर बटा MA। एथेनोई कमल है ना, एथेनोई कमल का अनुमान निकालो। 12 दूनी 24, 24 और 4 28 और 28 और 32 कितने हो गए 60 गुणा WB का मान आपको कितना दिया गया है 75 ग्राम। चलो कृतिका फटाफट से आंसर निकाल के बताओ और बच्चे भी बताओ। स्क्रीन पे आंसर दोगे, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। 0.0556 से इतना कवर। मोनिका शर्मा वेरी गुड। बुक तो नहीं खोल रखी है ना किसी ने? नो मैम। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है कि तुम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो और तुम्हें समझ में आ रहा है। रुद्राक्ष, अश्वाल, रुद्राक्ष, रोहित सैनी, हर्ष कुमार सोनी, कनिष्का सोनी, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं। मधु चौधरी, ऐसे कोड वर्डों में मत समझाओ मुझे, सटीक आंसर लिखो। TTM वेरी गुड वेरी गुड। विजय कुमावत, सबके आंसर सही आए हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, आप सबको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अब देखो इधर 25 75 0 से क्या कैंसिल हो गया 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 3 6 2 पंजे 10 5 यहाँ पे देखो 3 3 9 5 बटा 9 0.9 पंजे 45 9 पंजे 45 0.55 मोलर था। ठीक है, अभी मैं चौथा क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कल ये चेतना कवर मुझे पूछ भी रही थी। बेटा चेतना, मैंने कल ही मोलरता पढ़ाई थी, आपको मोलरता पढ़ाई थी और तूने मोलरता पढ़ी नहीं, उससे पहले क्वेश्चन भी पूछ ली। ठीक है ना मैम मैंने पहले पढ़ ली थी। पहले पढ़ी थी तूने? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब तेरा ही क्वेश्चन आ रहा है तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक पढ़ाने के बाद में पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन सोल्व करोगे, अगर फिर नहीं आता है तो पूछोगे। ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत पूछा करो, इससे क्लास भी डिस्टर्ब होती है और मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, टॉपिक आगे नहीं चल पाता है। कल केवल मैंने मोललता का सूत्र तक पढ़ाया था, क्वेश्चन तो मैंने करवाए ही नहीं थे। आप वेट किया करो कि मैम ये क्वेश्चन नहीं करवा रही तो ये पूछ सकते हैं, वैसे मैं NCERT सबके क्वेश्चन साथ साथ करवाती जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये चेतना कवर कल मुझे पूछ भी रही थी, इसका आंसर भी आ जाएगा। एक झील के जल का घनत्व, एक झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। ठीक है, उसमें 92 ग्राम Na+ आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है, प्रति किलो जल में उपस्थित है, प्रति किलो जल में उपस्थित है। तो Na+ की आपको क्या ज्ञात करनी है? मोललता। क्या ज्ञात करनी है? मोललता। ठीक है बच्चों, पहले थोड़ा सा सुनो। कल इस चेतना कवर ने एक क्वेश्चन और पूछा था 1 ग्राम मिश्रण में, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तुम्हें मोलों की संख्या निकालनी ही नहीं बताई। अभी मैं मोल अंश मोल बिन पढ़ाऊंगी तब वो क्वेश्चन सोल्व होगा तुम्हारा, अभी मैंने वो टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है। और बच्चों के कैसे समझ में आएगा? तूने तो पहले पढ़ लिया और क्वेश्चन पूछ लिया। ओके चेतना, अब देखो एक झील के जल का घनत्व इतना दे रखा है, इसमें 92 ग्राम Na+ आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है। तो Na+ की क्या ज्ञात करनी है? मोललता। देखो बच्चों, मोल, पहले मोलों की संख्या निकाली जाती है। मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया अणुभार। की मोल कैसे निकालते हैं? जो आपको अणुभार दिया जाता है, दिया गया अणुभार, और जो आप ले रहे हो
उसका अणुभार जो होता है उसे किसकी संख्या निकलती है? मोलों की संख्या। देखें आपके क्वेश्चन में, देखो आपने Na+ का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 92 ग्राम, 92 ग्राम दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको कल मोललता की परिभाषा पढ़ाई थी, तब एक छोटा सूत्र और बताया था, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। मैंने कहा था मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किसमें था? किलोग्राम में। ये बाकी चीजें तो सब जब ग्राम में चेंज किए थे तब 1000 आया था। शुरू में अपना सूत्र यही था, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। फिर मैंने आपको विलेय के मोलों की संख्या बराबर बताया था विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। तो ये क्वेश्चन इस सूत्र से सोल्व होगा, क्योंकि आपको Na का द्रव्यमान दे दिया गया है, इसलिए सबसे पहले आप Na+ के क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। Na+ यहाँ पे क्या है? विलेय है। Na+ क्या है? विलेय है। ठीक है, तो चलो मैंने आपको मोल निकालना बताया है, दिया गया द्रव्यमान और आयन अणु या परमाणु का द्रव्यमान अणुभार। तो आपको दिया गया द्रव्यमान कितना है? 92 बटा Na+ का अणुभार कितना होता है? 23, जो तुम सब निकाल सकते हो। तो 23 जो कितने आ गए? 92। तो बेटा Na+ के मोल कितने हो गए? 4। कितने हुए? 4। अब क्वेश्चन में देखो, आप इस सूत्र से करोगे, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 4 बटा विलायक। विलायक क्या है? जल है, क्योंकि Na+ जो विलेय है वो प्रति किलो जल में उपस्थित है। तो यहाँ पे Wb का मान कितना हो गया? 1 किलोग्राम। कितना हुआ? 1 किलोग्राम। तो मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान और किलोग्राम में तो कितना लिख दोगे? 1। तो यहाँ पे आपकी मोललता कितनी आ गई? 4। ओके बच्चों, यहाँ पे घनत्व से कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चन आने पर सबसे पहले मोल निकालोगे, और मोल निकाल के मोल में किसका भाग दोगे? विलायक के द्रव्यमान का, क्योंकि मोललता में सबसे पहले सूत्र की भूमिका यही है। बाकी का सूत्र तो आपने विलेय के मोलों की संख्या बराबर किया था। विलेय के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटा अणुभार है, तो आपने विलेय के मोलों की संख्या निकाली। यहाँ पे विलेय क्या है? Na+ है। कितना द्रव्यमान दिया गया है? 92। Na का खुद का कितना अणुभार होता है? 23। तो 23 जो कितना हुआ? 92। तो विलेय के मोल कितने आ गए? 4 बटा विलायक का द्रव्यमान आपने किलोग्राम में लिया है, तो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है, तो 1 तो कितनी मात्रा आ गई? 4। ठीक है बच्चों, अब जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो मुझे स्क्रीन पे बताएंगे, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। फटाफट बोलो बेटा, समझ में आया तो यस। हाँ हाँ, विजय कुमावत नो। हाँ चलो विजय कुमावत, मधु चौधरी, हाँ चलो चलो चलो, 1 मिनट रुको, पहले मधु चौधरी अपना माइक ऑन करो। हाँ कृतिका दोबारा बताऊंगी, वापस सबको ही बताऊंगी। मधु चौधरी माइक ऑन करो बेटा। मधु चौधरी माइक ऑन करो। यस मैम। हाँ चलो, कहाँ नहीं समझ में आया ऐसे बोलो। इस यह मैम ये हाँ हाँ बोलो, शाबाश। 4 मोल निकाला ना, ये बताओ। और एक ये साइड में जो सूत्र लिखा है ना वो धुंधला दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा। क्या बोल रहे हैं? 4 निकाला ना आपने, 4 मोल। हाँ हाँ हाँ, एक तो वो, हाँ। और वो साइड में सूत्र लिखा है ना अपने ऊपर, वो नहीं दिखाई दे रहा। चलो चलो मैं बताती हूँ 4 कैसे आए। देखो सूत्र देखो, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। पहला सूत्र अपना यही बनता है ना मोललता का, और विलायक का द्रव्यमान आपने किसमें लिया है? किलोग्राम में। बताओ विलेय के मोल, मैंने कहा मोलों की संख्या निकालते हैं, दिया गया द्रव्यमान और अणु का जो अणुभार होता है वो।
आपको Na+ का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 92। कितना दिया गया है? 92। तो Na+ के मोलों की संख्या निकालोगे आप। Na+ का द्रव्यमान तो 92 दिया गया है और Na+ का अणुभार कितना होता है? 23। तो 92/23, 92/23, 23 का 92 भाग दोगे तो कितने आ गए? 4। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल तो कितने हो गए? 4। अब अपन आप मोलरता निकाल रहे हो बटा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना है? 1, क्योंकि विलायक कौन है? जल है, जो प्रति किलो जल में उपस्थित है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया? 1। तो 4/1 कितनी मोलरता आ गई? 4। ओके मधु? ओके, चलो अब आपके मोलरता के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपकी मोलरता कंप्लीट हो गई है बार इकाई की। इन 4 क्वेश्चनों में अगर किसी बच्चे के प्रॉब्लम है तो एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बोलो कि मैम ये क्वेश्चन दोबारा बताओ। किसी को प्रॉब्लम है तो, टाइम पास करने के लिए नहीं। कोई नहीं, आगे चलो अब देखो, अपना मोलरता कंप्लीट हो गई और मोलरता के बाद में भार इकाई में अपन दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको भार प्रतिशत भी कहा गया। दूसरा पार्ट है भार इकाई का, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। भार प्रतिशत को ही क्या कहा जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को प्रतिशत W/W से प्रदर्शित किया जाता है। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुकों में केवल W/W दिया गया है, तो सभी अपनी अपनी बुकों में W/W के आगे प्रतिशत भी लगाओगे। भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत को किसे दर्शाते हैं? प्रतिशत W/W से। पहले इसकी डेफिनेशन और सूत्र बनाएंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते चलेंगे। वही मैं 4-5 न्यूमेरिकल करवाऊंगी एक साथ। उसके बाद में मैं अपने आप सभी बच्चों से पूछ लूंगी कि किसके समझ में आया और किसके नहीं आया, बीच में कोई नहीं बोलेगा। भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहा जाता है? जिसको सूत्र समझ में आ गया, न्यूमेरिकल अपने आप समझ में आ जाता है। देखो 100 ग्राम विलियन में, यहाँ पे क्या आया है? विलियन। एक एक वर्डों पे ध्यान दोगे तभी सूत्र बनेगा। 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, मोलों की संख्या नहीं बोल रही, क्या बोल रही हूँ? ग्राम में मात्रा। 100 ग्राम विलियन में, विलायक नहीं, विलियन। 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहा जाता है? भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत को किसे दर्शाया जाता है? प्रतिशत W/W से। चलो सूत्र बनाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर देखो 100 ग्राम विलियन में क्या घुली हुई है? विलेय की ग्राम में मात्रा। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। तुम विलेय की ग्राम में मात्रा को विलेय का द्रव्यमान भी लिख सकते हो। विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या लिख सकते हो? विलेय का द्रव्यमान बटा ये विलेय की ग्राम में मात्रा किस में घुली हुई है? विलियन में। तो यहाँ पे मैं क्या लगा देती हूँ? विलियन की ग्राम में मात्रा। विलियन की ग्राम में मात्रा और कितने ग्राम में घुली हुई है? 100 ग्राम में। तो गुणा में क्या लगा दोगे? 100। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो गया? विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। विलेय की ग्राम में मात्रा को तुम विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुणा 100 भी लिख सकते हो। आपकी डेफिनेशन अपने आप बन रही है। 100 ग्राम विलियन में घुली हुई विलेय की
ग्राम में मात्रा को ही क्या कहा जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, जब मैंने विलयन वाला लेसन स्टार्ट किया था तब बताया था विलयन दो अवयव से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा। अब बच्चों देखो, यहाँ देखो, विलयन दो अवयव से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक। इसका मतलब विलय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा गुणा में क्या लगा दोगे? 100, क्योंकि विलय और विलायक से ही किसका निर्माण होता है? विलयन का। ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत को किसे दर्शाया है? प्रतिशत W बटा W से बराबर, आप सबको पता है विलय की ग्राम में मात्रा क्या होती है? WA बटा विलय की ग्राम में मात्रा वही WA प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा क्या होती है? WB। ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत का क्या तैयार हो गया? सूत्र तैयार हो गया। ठीक है। तो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई विलय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को प्रतिशत W बटा W से दर्शाते हैं, बराबर WA यानी विलय की ग्राम में मात्रा, यहाँ पे विलयन की ग्राम में मात्रा, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, इसलिए मैंने लिख दिया WA प्लस WB। मैंने शुरू में ही कहा था विलय को A से और विलायक को किसे दर्शाते हैं? B से। आज ये यहाँ पे आ गया A प्लस B, इनसे क्या बनता है? विलयन, विलय प्लस विलायक। ठीक है। अब देखो, गुणा में 100 लगाना भूल गई, गुणा क्या लिखोगे? 100। शाबाश। अब देखो, अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करते चल रहे हैं। ठीक है। और बच्चों सुनो, अभी आपको क्लास से नहीं हटना है, 2 मिनट आपकी क्लास बंद होगी, उसके बाद में वापस स्टार्ट होगी। 2 मिनट में ही वापस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिस्टम ऐसा हो रखा है, तो कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, बंद होते ही आप ज्वाइन करके रहेंगे। इसमें ऐसा सिस्टम है, 2 मिनट पहले बंद होगी। ठीक है। पढ़ते चलो, जब बंद हो जाए तो जुड़े रहना है, जब तक मैं नहीं कहूँ कि क्लास ओवर हो गई है। ओके, चलो इसके क्वेश्चन सोल्व करते चल रहे हैं। तो प्रतिशत W बटा बराबर क्या आ गया? WA बटा WA प्लस WB गुणा 100। ये आपका सूत्र तैयार हो गया, इसी से तुम न्यूमेरिकल करते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबको दिखाई दे रहा है? मेरे को ही दिखाई दे रहा है तो तुम्हें भी दिखाई दे रहा है। 20 ग्राम शर्करा को 180 ग्राम जल में घोला गया है। 20 ग्राम शर्करा को 180 ग्राम जल में घोला गया है। तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4 क्वेश्चन बताऊंगी मैं, चारों बोर्ड पे रहेंगे। लास्ट में 2 मिनट लेके सबसे पूछ लूंगी कि इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या। तुम तो पढ़ते चलो। अब देखो, सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करवाया, सूत्र लगाओ। प्रतिशत W बटा W बराबर WA